जानी मानी समाज सेवी रचना रॉय द्वारा रविवार को पंचकुला में एक विशेष ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि और स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को कला प्रतिभा के मंच प्रदान करना था। प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से देशभक्ति, शहीदों के बलिदान और राष्ट्रीय भावना को अत्यंत भावुक और सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों ने अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सभी उपस्थित जनों ने उनकी प्रशंसा की। जी, चुनौतियाँ तो बस ये है कि हर क्षेत्र में चुनौतियाँ होती ही हैं। बच्चों को वहाँ से निकाल के लाना, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना अपने आप में ही चुनौती है, क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी से जिस तरह से रोज़ के खान पान को लेके जूझते हैं, उसके बाद इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना एक आसान काम तो नहीं है। पर हाँ, समहाउ बहुत लोग मदद कर रहे हैं। आप जैसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो आकर मदद कर जाते हैं और ये बच्चे जो है वहाँ से आने को तैयार हो जाते हैं। ये बच्चे किस तरह के बच्चे हैं? घर के हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं? हाँ, किस तरह बच्चे हैं ये? स्लम से आने वाले बच्चे हैं। ये स्लम में रह रहे हैं और इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ भी स्थायी नहीं है, कभी कभी इधर से उधर बदलती रहती है, पर यहीं आसपास है इस एरिया के, तो यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। जब बुलाकर लाओ तो इन्हें बुलाना पड़ता है, तब जाकर ये आते हैं। रचना जी, कितने साल से आप समाज सेविका का काम कर रही हैं और कुछ ज़्यादा चुनौतियां भी आई होंगी, क्योंकि हर पेरेंट्स है जो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, शिक्षा के अधिकार से वंचित रहना पड़ता है बच्चों को। तो आप किस तरीके से उनके परिवार वालों को भी जागरूक करती हैं? क्या चुनौतियाँ उस टाइम आपको आई हैं, उसके बारे में बता दीजिए। दिव्या जी, ऐसा है कि आज की डेट में तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको शिक्षा से जो है वो मतलब अलग रहने की आवश्यकता रह गई है। सभी बच्चे शिक्षा से जुड़ रहे हैं समहाउ। गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसीज़ चला रखी हैं कि मौका मिला है हर बच्चे को। पर हाँ, परिस्थिति सबकी एक सी नहीं है, तो उस स्थिति में जैसे मजदूरी करने के लिए बाहर से शहरों में आते हैं लोग गांव से, और ये झुग्गी झोपड़ियों में बनाकर रहते हैं स्थान, और उनको फिर प्रेरित करना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, सो दैट कि उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो हो पाए। रचना जी, कई बार देखने को मिलता है इन बच्चों के आधार कार्ड नहीं होते हैं, इनको एडमिशन नहीं मिल पाता। किस तरीके का प्रयास रहता है आपका इन बच्चों को लेकर? इस तरह की समस्या से अक्सर ही रूबरू होना पड़ता है दिव्या जी, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चे हैं, ये स्पष्ट है कि ये सब बाहर से ही आते हैं, गांव वगैरह से, तो यहाँ इनके पास कई बार ये आधार नहीं होते। तो फिर इनके जो माँ बाप के आधार कार्ड हैं उनके आधार पर, या फिर इनके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर इनका आधार कार्ड बनवाने का प्रयास करना पड़ता है। और अभी भी ये प्रयास जारी है, क्योंकि पहले तो एक नियम था कि आधार कार्ड स्कूल में बन जाते थे। अब वो थोड़ा मुश्किलात है, प्रिंसिपल से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि अब स्कूल में नहीं, ये कहीं और स्थान लिया गया जहाँ से इनके आधार कार्ड बनेंगे। मैडम जी, जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है परसों, जो हाँ, उसको लेकर मैंने एक यहाँ पे कल पेंटिंग कंपटीशन किया, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, जागरूक किया बच्चों को जागरूक भी किया। तो बच्चों से पूछा भी, तो मैंने देखा कि बच्चे भी अपने आप भी काफ़ी जागरूक हैं, और न्यूज़ से उनको पता था कि इस तरह का हादसा हुआ है हमारे देश में, और उस पर फिर उनको बताया कि इस पर स्लोगन लिखा जाएगा, और लिख करके भी टीचर ने बताया, तो उससे बच्चों ने इसको कॉपी किया और लिख करके स्लोगन लगाया, और सबने शांति की दरख्वास्त की कि हमें आतंक नहीं, शांति चाहिए, इस तरह करके कई स्लोगन लिखे गए।